तो आइए अब सीखते हैं कि आईडी हम न्यू आईडी रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम जिस आईडी को रजिस्ट्रेशन करेंगे वो कहाँ पे हमें लगानी है, तो उस आईडी को हम नोट कर लेंगे, उस आईडी नंबर को नोट कर लेंगे जिसके लेफ्ट राइट में हमें ज्वाइनिंग लगानी है। उसको हमें एक कॉपी पेन पे या फिर कैसे भी आप उसको लिख सकते हैं जिससे कि आपको आसानी हो आईडी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको आईडी का आप ऐसे एम करके अपनी आईडी लिख लेनी है, जहाँ पे जिसके डाउन में लगानी है वो आईडी लिखनी है, यूज़र आईडी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करके आईडी पासवर्ड अपना लॉगिन करना है। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी आईडी लॉगिन हो चुकी है। लेकिन हमें आईडी लगाने से पहले क्या करना होगा, हमें 1680 रुपये जो पेमेंट होता है वो अपने अपलाइन को या जो भी आपके सीनियर है आप उनको पेमेंट करके उनसे अपनी आईडी ई पिन जनरेट करवानी है। ई पिन जितनी आईडी होती है उतनी ई पिन आती है, तो ई पिन को हमें मंगा लेना है अपनी आईडी पे। उनके पास अपनी आईडी भेज करके ई पिन मंगा लेते हैं। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मेरे पास अभी एक ई पिन है, तो जैसे यहाँ पे ओपन करूँगा 3 डॉट पे जा करके, तो यहाँ पे मेरे लिखा हुआ है माई अनयूज्ड ई पिन। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अनयूज्ड दिख जाएगा, जो मैं यूज़ कर चुका हूँ वो यहाँ पे दिखेगा। ई पिन ट्रांसफ़र के लिए नीचे के लिए आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पे ई पिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी को भी। तो हम जैसे माई अनयूज्ड ई पिन पे जाऊँगा, तो हम यहाँ पे अनयूज्ड ई पिन पे गए, तो यहाँ पे हमें एंटर करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड मांगेगा। तो जैसे अगर आपको मैसेज आता है उसमें आपको ट्रांजैक्शन कोड भी आता है, तो मैं यहाँ पे नोट करूँगा। तो मुझे पता था मेरा ट्रांजैक्शन कोड था, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा एक ई पिन है, तो मैं एक रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, एक ज्वाइनिंग करा सकता हूँ। यानी कि मैंने 1680 पेमेंट करके मुझे एक ई पिन मिला है। तो अब मुझे एक ई पिन मिल गया। अब मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूँगा, वैसे मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे मैंने जो आईडी मैंने सेलेक्ट की थी कि किस आईडी के नीचे लेफ्ट, उस आईडी को यहाँ पे जैसे स्पॉन्सर आईडी है उस पर हम इसमें हम फिल करेंगे जिस आईडी को हमें जिसके नीचे लेफ्ट राइट में लगाना है। तो मैंने जो लिख के रख रहा था कॉपी पे, तो जैसे मैं यहाँ पे नोट करूँगा SM एक आईडी है 7621। तो हमने हमें चेक करना है आईडी को, तो हम यहाँ पे कहीं अलग जगह पे टेस्ट चेक करेंगे किसके नाम से है, तो अपने आप ही नाम आ जाएगा। यानी रोहदास कुमार के नाम से आईडी थी, उसके हम लेफ्ट राइट में कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे फिर से वही आईडी हमें जाननी होगी अपलाइन आईडी के लिए, उसी को आईडी को हमें फिर से डालना पड़ेगा SM 762151। तो हमने यहाँ पे डाल दे, फिर दोबारा से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फिर से नाम आ जाएगा। अब ये आईडी हमें लेफ्ट में लगानी है राइट में लगानी है, तो उसके लिए ऑप्शन आ गया है। तो मुझे ये आईडी राइट में लगानी थी, तो मैं यहाँ पे राइट में कर दूंगा क्लिक। अब मैं यहाँ पे अगला फॉर्म में जो डिटेल है वो फिल कर देनी है जिसके भी नाम से आईडी लगानी है। तो जैसे मिस्टर या मिसेस जो भी आप हिसाब से जो भी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आप नाम डाल सकते हो, जैसे मैं जो आधार कार्ड में वो नाम डालना है आपको, और जो पिन कोड आधार कार्ड पे जो पिन कोड है वो डाल सकते हैं आप। अब इसके बाद हमें एरिया सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे थे कर सकते हैं, इससे एड्रेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली आ चुका है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सुल्तानपुरी डाल दूँगा। ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब इसके बाद मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर जिसका रजिस्टर्ड होना करना है उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। तो ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है इसमें, और यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। तो एक बार चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ पे, एक बार कंफर्म कर लेंगे, और उसके बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। तो ये सौरभ के नाम से आईडी रजिस्टर हो चुकी है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उनके पास भी मैसेज पहुँच चुका होगा, और ये स्क्रीनशॉट भी उनको भेज सकते हैं। तो ये तो सारा प्रोसेस आईडी को कैसे रजिस्टर करते हैं, क्लियर हुआ है।